जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दादी जी का श्री रानी सती दादी झुंझुनू वाली का महाभारत से क्या संबंध है इस बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जानकारी मुझे कहाँ से मिली और मैं कैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। झुंझुनू में श्री रवि तुलसियान जी रहते हैं जो बहुत प्रसिद्ध मंगल पाठवाचक है। उन्होंने झुंझुनू की माँ नारायणी नामक मासिक पत्रिका के वो संपादक हैं। उसी पत्रिका के कुछ अंश मैं आपके सामने रखूंगी। तो बात करते हैं महाभारत काल का और श्री रानी सती दादी का क्या संबंध है। बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों में आपसी मतभेद चल रहा था। कौरव रोज पांडवों को मारने की रणनीति बनाते थे। एक दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह की रचना अर्जुन को अच्छी तरह मालूम थी, मगर जब चक्रव्यूह की रचना की गई तब महल में अर्जुन और कृष्ण मौजूद नहीं थे। कौरव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने को अति व्याकुल थे। उन्होंने महल में संदेश पहुंचाया कि चक्रव्यूह की रचना की गई है, कोई शूरवीर है तो चक्रव्यूह को तोड़कर दिखाए। ये बात महल में अभिमन्यु को पता चली कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना बनाई है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अपनी माता सुभद्रा को जाकर ये बात बताई तो माता ने चक्रव्यूह से जाने से मना कर दिया। भला कैसे एक माता अपने सुकोमल बालक को चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा देती। परंतु अभिमन्यु को कहा कि बेटा, तुम्हें चक्रव्यूह की रचना नहीं मालूम, तुम उन कौरवों से अकेले कैसे युद्ध कर सकोगे। फिर अभिमन्यु ने कहा, माता आप चिंता मत करो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। बात उस समय की है जब अभिमन्यु के पिता अर्जुन और माता सुभद्रा रात्रि किसी जंगल में विश्राम कर रहे थे। तब अभिमन्यु की माता ने अर्जुन से कहा कि मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि बताइए। तब अर्जुन ने चक्रव्यूह की विधि के बारे में बताना शुरू किया। परंतु सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था। तब अर्जुन ने सुभद्रा को 6 चक्र के विधि पूर्वक बताया, परंतु 7वें चक्र के बारे में बताना शुरू किया तो सुभद्रा को नींद आ गई थी, जिस कारण 7वें चक्र को तोड़ने की विधि से अभिमन्यु वंचित रह गया। फिर अभिमन्यु को अपनी माता से आज्ञा लेकर रणभूमि में जाने के लिए प्रस्थान किया। अभिमन्यु रणभूमि में पहुंचकर कौरवों से युद्ध करना प्रारंभ किया। तब तक अभिमन्यु 6 चक्रव्यूह तो ध्वस्त कर बाहर आना शुरू कर दिया। तब 7वें चक्र के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कौरवों की 7वें चक्रव्यूह में अभिमन्यु बुरी तरह फंस चुका था। तब कौरवों की रणनीति को अभिमन्यु नहीं समझ पाए, वीरगति को प्राप्त हो गए। ये बातें जब सैनिकों को पता चली कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए, तब ये संदेशा महल तक पहुंचाया गया और कहा, अभिमन्यु चक्रव्यूह में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ये संदेश जैसे ही माँ सुभद्रा को पता चली, दौड़ती हुई आई और कहा, और महलों से उतरकर अभिमन्यु की पत्नी आई और कृष्ण भगवान से कहती है, मुझे सती होने की आज्ञा दे। इतना सुनते ही कृष्ण कहते हैं, उत्तरा तुम आंसू मत बहाओ, अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। अगर तुम्हें सती होना है तो द्वापर में नहीं, तुम कलयुग में सती रूप में पूजी जाओगी। मगर इस समय तुम्हारी कोख में पांडवों का वंशज जन्म ले रहा है, इसी वजह से तुम सती नहीं हो सकती। लेकिन कलयुग में महासती के रूप में घर घर पूजा होगी, तुम कलयुग का आधार बनोगी, लोग तुम्हारे द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग पर चलेंगे, मैं ये वचन देता हूँ। और दोस्तों, कहना का वचन सिद्ध हुआ। माँ श्री रानी सती दादी ने नारायणी रूप में डोकवा में जन्म लिया। डोकवा की विस्तृत जानकारी दादी जी का मंगल पाठ से संबंधित जो भी कथाएं थी वो मैंने आपको सब वीडियो में शेयर की। मुझे पर्सनली लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग दादी के बारे में जानते हैं उनको तो पता है, परंतु वीडियोस देखकर उनको रानी सती जो नहीं जानते हैं उन्हें भी दादी के बारे में पता चल रहा है और उनकी भी दादी में लगन हो रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जो दादी के बारे में नहीं जानते वो भी वीडियोस देख के इंटरेस्ट ले रहे हैं और दादी जी की पूजा अर्चना के बारे में मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, हमें कैसे दादी को ध्याना चाहिए। इसी तरह की धार्मिक वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय दादी की।